मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव गुप्ता। मित्रों, आज मैं बात करूँगा कि किस तरह से एक विपक्षी पार्टियों द्वारा या कहिए मुख्य रूप से ममता पार्टी की पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस, ये तीन मुख्य इस समय बौखलाई हुई हैं कि एसआईआर जो हो रहा है देश भर में, कि जिसमें जो भारतीय नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी के अंतर्गत ये सारा कवायद की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। तो इसमें किस तरह से ये प्रोसेस होता है ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि बीएलओ जो होते हैं वो क्षेत्रीय लोगों को जानते हैं, वहीं के रहने वाले होते हैं और ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं। कुछ समय के लिए ये चुनाव आयुक्त के बन जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी चुनाव से संबंधित मतदाताओं की पहचान, मतदाताओं को जानना पहचानना, ये सब चीज़ उनके अंतर्गत आता है क्योंकि वो बीएलओ लोकल होते हैं। उसके साथ साथ बीएलए लगते हैं। बीएलए मतलब ब्लॉक लेवल एजेंट होते हैं जो कि पार्टियों के की तरफ से उनकी सहायता के लिए, बीएलओ की सहायता के लिए जो सरकारी होते हैं उनके लिए वो सहायक के रूप में काम करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपको पता नहीं मालूम पड़ रहा तो वो पता बताते हैं, उन घर घर जाके उनके साथ वो बड़ी हेल्प करते हैं। तो ये सारी कवायद होती है और बहुत ये प्रोसेस है। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कितने एक बीएलओ को कितने दिन में फॉर्म भरने पड़ते हैं, कितना काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मेन मुद्दा ये था मेरा आज वीडियो बनाने का कि आत्महत्या कर रहे हैं इतने शॉर्ट पीरियड में काम करने पर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बीएलओ को अगर इतना भी काम दे दिया जाए तो वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे होते हैं उनको कितने घंटे काम करना पड़ता है? आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी। मैं अपने खुद बताता हूँ। मेरा बेटा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, उसको 2-2 3-3 दिन लगातार काम करना पड़ता था। तो चूँकि वो मेहनत करना जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के। अब जो सरकारी नौकरशाही है, सरकारी नौकर है या सरकार के द्वारा तनख्वाह पाते हैं, उनको काम करने की कहाँ आदत है? प्राइवेट सेक्टर में देखिए कि रात रात भर जग के, या जनरल में जैसे किसी की अमेरिका कंपनी है, किसी की जर्मन है, किसी की जापान है, उन कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है? यही तो होता है कि वहाँ सुबह होती है और यहाँ रात होती है, तो पूरी रात भर जगते हैं बच्चे और इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोगों से वो बात भी नहीं करते हैं। 10 घंटे क्या, 12 घंटे क्या, और बीएलओ को केवल सिर्फ 8 घंटे दिए गए हैं काम करने के लिए। अब तो उनके साथ सफाई कर्मी भी लगा दिए गए हैं, सुपरवाइजर भी लगा दिए गए हैं। इतनी मैं देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र में 5-6 सफाई कर्मी और उनके ऊपर जो भी अधिकारी होता है वो सब के सब लगे हुए हैं। तो इसमें इतना सरकार ने आपके साथ कर दिया क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है, इसलिए आप इस समय परेशान हैं। अगर आप ये तनख्वाह जो आपको मिलती है, काम करने की तनख्वाह मिलती होती तो शायद ये नौबत नहीं आती कि आप आत्महत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता। और सारे लोगों ने आत्महत्या की है कि कोई हृदयघात से मरा है, किसी का बीपी बढ़ गया तो वो मर गया है, मतलब अन्य कारण तमाम सारे हैं। ये जांच का विषय है। अगर मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि इसमें जांच जरूर कराएं कि ये मौतें जो हुई हैं वो किस कारण से हुई हैं। जैसे कि अब विपक्षी पार्टी
जो उछल उछल के बातें कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में 900 मौतें हुई, और 900 मौतें कैसे हुई हैं? कोई सुसाइड करके हुई है? अरे अपने स्वाभाविक कारणों के साथ हुई है। अब किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि 100-100 वर्ष के, 90-90 वर्ष के, 80-80 वर्ष के ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड में, कपकपाती ठंड में उनको ले आए, तो वो स्वाभाविक है, उनका मरना निश्चित था। और ये उन्होंने मर्डर खुद किसानों ने अपने घर वालों का कराया था। मैं बिल्कुल सच बात कहता हूँ, क्योंकि उनको नहीं लाना चाहिए इतनी ठंड में। डॉक्टर कहते हैं कि घर से बाहर निकलना बुजुर्गों का नहीं नहीं जाना चाहिए बाहर, तो उसी के कारण ऐसा हो सकता है। तो यही बात यहाँ हो रही है कि एक सरकारी कर्मचारी को थोड़ा सा काम दे दिया गया तो उसमें मौत को चूम लेना बड़े हास्यास्पद बात है। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि काम का उन पर जो 2-3 घंटे के लिए, जैसे स्कूल टीचर होती हैं, बहुत सारे ऐसे महकमे के लोग हैं जो बीएलओ बनते हैं, तो उनको काम कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ गप मारने के अलावा कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। अगर काम करना भी पड़ता हो तो इतना काम नहीं करना पड़ता है जितनी काम अब उनको मिला है, क्योंकि वास्तव में ये काम ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, जिसकी वजह से ये मौतों का आंकड़ा बनाया जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और फिर मैं ये कहूँगा कि अगर इनको काम की आदत होती तो ये कुछ भी नहीं होता, और बहुत स्मूथ रूप से हमारे क्षेत्र के सारे बीएलओ बड़े खुशहाल हैं, सब फॉर्म भी बढ़ गए सारे, उनका 70-80% वापस भी आ गए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सरकारी कर्मचारी वर्सेस प्राइवेट कर्मचारी, दोनों में कितना अंतर है, क्योंकि उनको शुरू से काम करना है और उनको शुरू से मक्कारी देनी है। मैं मक्कारी इसलिए कह रहा हूँ कि उनको इतना काम नहीं मिलता है। अगर जो मरने वाले हैं वो वास्तव में वो उनकी हालत यही है कि वो बिल्कुल ना काम करने वाले होंगे, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि एक सरकारी कर्मचारी ना काम करने की वजह से वो इस तरह के, या तो एकदम झटका लगा उनको, अरे ये क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत बड़ा पहाड़ सा टूट गया, तो वो हृदयघात हो गया उनको। तो जो ना काम करने वाले हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। और अगर यही काम प्राइवेट वालों को देते चुनाव आयोग, लेकिन इस नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह संविधान में नहीं है कि आप प्राइवेट वालों को ये काम सौंप दें। और अगर प्राइवेट वालों को ये काम सौंपा भी होता तो विपक्षी लोग सिर पर ये दुनिया उठा लेते, भारत उठा लेते, और किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाते। जैसे अभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी किस तरह जीती है। खैर, मैं उसमें अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से क्या होता है और क्यों बीजेपी जीती है, और किसमें कितना रोल बीजेपी की मेहनत का है और कितनी निकम्मापन विपक्षी पार्टियों का है जो घर बैठ के जीतना चाहते थे। खैर, बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनमें कितना अंतर है। वो इतना काम करते हैं कि ये सरकारी कर्मचारी ज़िंदगी में शायद अगर उनको सबको मिल जाए, सब के सब सुसाइड कर लें, इतना काम करते हैं। सुसाइड नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ सुसाइड किया होगा, अगर किया होगा एक आदमी किया होगा, वो मानसिक उनकी रूप से उनकी कोई खराबी होगी जिसकी वजह से उनको डॉक्टर से पहले से ही चेकअप कराना चाहिए कि मानसिक संतुलन उनका ठीक है कि नहीं ठीक है। बहरहाल आप इस वीडियो को देखा आपने, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखकर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।